कर दो। ये ओरिजिनल है 1959 का साल का जो है वो। राम जय राम जय राम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः शंकर भगवान की जय। कलश आपके तैयार है। कलश का शुरू करेंगे उससे पहले मुद्रास की जो बैठे भाई साहब इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और ये कलश यात्रा सीधी निकलेगी बिल्कुल। और आगे चल करके जो भैया ये मनोज है लक्ष्मी से वहां से निकलती हुई आगे ब्राह्मण वाली गली से आगे चल करके आदमी अंदर बाहर से एक था और आज आदमी अंदर बाहर से एक नहीं। एक क्षण के लिए परमात्मा बन जाता और एक क्षण के लिए शैतान बन जाता। क्या लगता है कि समस्या है मन की विचार दुर्भावनाएं उसे अशांति की तरफ ले जा रही है, उसे गलत रास्तों की तरफ ले जा रही है। लेकिन वहां ध्यान नहीं कैसे परिमार्जन होगा, कैसे समाधान होगा। परिवार से लेकर के जीवन निर्माण के हर बच्चों का समाधान इस तरह के अंदर नहीं वाला है। मेरा निवेदन है इस अपने गांव का कोई व्यक्ति परिवार ऐसा बचे ना यहाँ तक संदेश ना जाए कि हम अपने जीवन को आज की इस कलयुग के अंदर ही खूब आनंद के साथ जी सकते हैं, खूब प्रेम के साथ जी सकते हैं। अपने परिवार को फिर वैसे परिवार बना सकते हैं जैसे राम का परिवार। इसी भाव के साथ हम सबके जीवन में गायत्री का प्रकाश अवतरित हो, ब्रह्म प्रकाश अवतरित हो, हमारा सबका जीवन सुख शांति से भरपूर हो। इसी भाव के साथ जो गायत्री मंत्र आता है हमारे साथ सब बोलेगी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो
भगवान का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। इसमें बाढ़ कबाड़ डाल करके इसे खराब मत कीजिएगा। इसमें एल्कोहल डाल करके, इसमें तंबाकू डाल करके, इसमें गंदी चीजें, पेट्रोल पर चीजें डाल करके नष्ट मत कीजिएगा। ये भगवान का मंदिर है और इस भगवान के मंदिर में माँ गायत्री का स्थान हृदय है। अरे चोटी है भगवान के जो मंदिर में पताका होती है, यही हमारी चोटी का स्थान है। यहीं से परमात्मा की चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए प्रतिदिन के पूजा क्रम में इस स्थान का पूजन किया जाता है। यहाँ पर भी पूजन किया जा रहा है, इनके माध्यम से आप सभी की चेतना जागृत हो। ओम चंद्रोगणी ओम चंद्रोगणी महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्टदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वमे। प्राणायामः जो हाथ गोदी में सभी लोग कमर सीधी करके बैठे हैं, आंखें बंद कर लें। परमात्मा चेतना काल में सब व्याप्त है और यहाँ तो विशेष रूप से सब व्याप्त है। जब आत्मकल्याण और लोक कल्याण की भावना लेकर के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित रूप से देव शक्तियों को बाध्य होना पड़ता है सहयोग करने के लिए। ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और किसी भी कथा के अंदर, यज्ञ के अंदर, किसी काम के अंदर कोई भाव जरूर रहता होगा, लेकिन यहाँ तो ये लोग कपे हुए लोग जो आपके बीच में आए हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, आपके कल्याण के लिए तो आए हैं, लेकिन साथ साथ ये भाव भी है कि जहाँ जहाँ तक ये वाणी पहुँच सके उन सबका कल्याण हो सके, उनके परिवार के अंदर सुख शांति हो, समृद्धि हो, उन सभी के अंदर शुभ संस्कारों का जागरण हो। ये भाव लेकर के सेवी की रचना की जा रही है, कथा की रचना की गई। आइए वही प्राण चेतना को अपने अंदर धारण करने का भाव बनाते हैं। सभी लोग जो बैठे हैं आगे पीछे सभी लोग प्राणायाम करेंगे। गहरी श्वास खींचे, श्वास को लें, रोक करके फिर धीरे धीरे खाली करें, खाली करके फिर बाहर रखें। भाव करें परमात्मा चेतना अंदर गई, अंदर रुकी तो पूरे शरीर में फैल गई। जब श्वास को बाहर निकालें तो भाव करें। कोटि कोटि के प्राण तुम, गुरु पितु मातु समान। कोटि कोटि शत नमन प्रभु, युग ऋषि संत महान। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में। कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में। विष्णु शिव और ब्रह्मादि सबसे बड़ी कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में, कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में। इन सभी से बड़े गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन। इन सभी से बड़े गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। वे ही भव सिंधु की दिव्य पतवार है, वे ही भव सिंधु की दिव्य पतवार है। करते
तरते भव सिंधु से वे ही उद्धार हैं, तरते भव सिंधु से वे ही उद्धार है। प्राण का बिंदु उनको समर्पित किया, वे ही लहरा उठे प्राण के बिंदु में, वे ही लहरा उठे प्राण के बिंदु में। बस वही तो है करुणा करन, आओ गुरु को करें हम नमन। बस वही तो है करुणा करन, आओ गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। सूर्य बनकर हृदय का सघनतम भरे, सूर्य बनकर हृदय का सघनतम हरे। चांद बनकर हृदय शांति से वे भरे, चांद बनकर हृदय शांति से वे भरे। टूट जाए मनोबल हमारा जहां, वे वहीं प्यार से हाथ सिर पर धरे, वे वही प्यार से हाथ सिर पर धरे। और है कौन विपदा हरन, आओ गुरु को करें हम नमन। और है कौन विपदा हरन, आओ गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को। घटना का उदाहरण बताता हूँ, प्राचीन काल की घटना है, लेकिन एक व्यक्ति बड़े तामसिक व्यक्ति, उनके पास उस व्यक्ति और 20 अशर्फियाँ लेके कहीं जा रहे थे। वो अशर्फी की थैली कहीं झटका लगा और गिर गई। बहुत ढूंढा नहीं मिला, सबसे ढूंढते गए, लेकिन सब लोग शहर के लोग जानते थे कि नालायक आदमी है। उसने किसी ने कहा नहीं ऐसे ही होता है ऐसों के साथ। लेकिन एक सज्जन पुरुष के पास गए, उन्होंने कहा कि वो जो पोटली थी वो आपकी थी? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी थी। तो उन्होंने कहा कितनी मोहरें थी? उनका 20 मोहरें थी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मिल जाएगी, अगर आपकी कमाई की है तो मिल जाएगी। क्या हुआ कि उनकी बेटी, दूसरे व्यक्ति से जिनसे वो बात कर रहे थे, सज्जन पुरुष थे, उनकी बेटी कहीं से आ रही थी, उसे रास्ते में कोटली मिल गई। वो उठा कर लिया, उसने अपने पिता के हाथ में दे दी। पिता ने कहा कि बेटे ये अपनी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं पिताजी इसमें 20 अशर्फियाँ है। उन्होंने कहा नहीं बेटा अपनी नहीं है, ये देखो जो बराबर में वो जो अंकल रहते हैं ना, कह रहे वो कंजूस अंकल। उन्होंने कहा हाँ वही कंजूस अंकल, वो जो सबका नुकसान करते रहते वही अंकल। हाँ ये बेटे उनकी है, तो उनको दिया। लेकिन वो तो नालायक व्यक्ति थे। वो बिटिया गई और जाकर उसने कहा कि ये मुझे पोटली मिली थी, पापा ने बताया कि आपकी पोटली है। उसने खोली पोटली तो देखा उसके अंदर 20 की 20 अशर्फी है। उसका नहीं मेरी तो 30 अशर्फी थी। ऐसी है ना बुद्धि आजकल। मेरी तो 30 अशर्फी थी, 10 अशर्फी कहाँ है? मेरी लाओ। हल्ला मच गया साहब, पूरे शहर में पता चल गया कि 20 अशर्फी में से 10 अशर्फी निकाल ली है किसी ने 30 अशर्फी से। उन्हें बेटी से पूछा, बेटी ने कहा कि मेरे को तो 20 अशर्फी मिली थी, मैं लिया। बढ़ते बढ़ते बात उसके पिता, लड़की के पिता ने भी समझाया, लेकिन वो माना नहीं। कहीं मेरी तो 30 अशर्फी थी, 10 अशर्फी और लगी। मंत्री के पास पहुंच गई। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो चोरी करते हैं पाप करते हैं वही फल फूल रहे हैं, कहते हैं आज के जमाने में। लेकिन मैं बता रहा हूँ हो रहा है, और आपको अभी वर्तमान में भी बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानती। राजा के पास रहते कि मंत्री ने पूछा, पता करा। मंत्री तो जब इंक्वायरी करने जाते थे तो पहले पूरा पता कर लेते थे कि ये नालायक व्यक्ति है, कुछ ना कुछ गलत काम करता रहता है। तो उन्होंने लड़की को बुलाया कि उन्होंने सोचा कि अगर इस लड़की को रखनी ही होती तो पूरी पोटली रख देती, किसको पता चलता। तो उसने कहा बुलाया लड़की को, उन्होंने कहा बेटे, उसको भी बुलाया, उसका जो नालायक व्यक्ति था उसको बुलाया। उसने पूछा कि बेटे तुम्हें कितनी अशर्फी मिली थी इसके अंदर? उसने कहा सर मुझे तो 20 इसके अंदर सोने की अशर्फी थी, आज के 2 करोड़ की बराबर रुपए। उन्होंने
उन्होंने कहा कि वो मेरे को मिली थी और मैंने ला करके दे दी। पिताजी ने कहा ये इनकी है, इनको दे दी। तो उन्होंने पूछा कि आपकी कोटली में कितनी अशरफी थी? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो कोटली में 30 अशरफी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये वाली कोटली आपकी कोटली नहीं है, ये तो किसी और की कोटली है, आपकी तो 20 अशरफी वाली कोटली मिलेगी, तब आपको दे देंगे। अब वो सिद्धू ने नहीं नहीं ये तो मेरी कोटली में, नहीं अब आपको नहीं मिलेगी, अब तो आपको जेल जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही समय आ गया, आप विश्वास करिए, युग परिवर्तन का समय है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भाई साहब लोग जानते हैं, पीछे लगे सहारा श्री जैसे लोग जेल के अंदर ही बंद हैं, निकले नहीं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ रोज छापे पड़ रहे हैं। परिवर्तन की बेला है माता बहनों, बचेगा कोई नहीं। राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ हो गया है। ये पावन प्रज्ञा पुराण कथा आपको राम राज्य में कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, उसका फैशन क्या होगा, आपके नीति नियम क्या होंगे, वो सिखाने के लिए की जा रही है। 3 दिन तक आपके यहाँ भगवान की वर्षा होने जा रही है। लोग कहते हैं नहीं सब हम बहुत ज्ञान है, हम सब कुछ जानते हैं। नहीं जानते। अगर हम जानते होते तो हमारा जीवन इतना अशांति में नहीं रहता, हमारे बच्चे से कुछ संस्कारी नहीं बन जाते। न जाने कैसे कैसे उपद्रव हो रहे हैं घरों के अंदर। एक घटना का जिक्र आ रहा है, मुझे स्मरण हो रहा है, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों प्रागवन प्रज्ञा पुराण कथा क्यों करना पड़ेगा अपने जीवन का परिवर्तन? उन्होंने आचार्य जी ने तो बड़ा है कि जाति धर्म संप्रदाय सब का एक तरफ हो जाएगा। गायत्री वेद माता के रूप में, जगत जननी के रूप में हाँ, उसमें भी 108 लाख, वो कुल 20 रुपए की है। दीप प्रज्वलन हो रहा है। प्रमोद जी आगे आ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शंकर भगवान की जय, गांव खेड़े की जय।
बिकते बैठी हैं अजो किसी भारी पंप ने दाब दी तो फिर क्या होगा भारी नंबर तो ये ठीक है एक के पीछे एक पैसे की लाइन लगी रही है एक के पीछे एक लाइन लगा गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुछ हरिद्वार की जय, भारतीय संस्कृति की भारत माता की जय, गांव खेड़े की जय, प्रज्ञा प्राण कथा की जय। हमारे साथ एक स्वर में एक साथ गायत्री महामंत्र, देव मंत्र, गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें, भक्ति की, शक्ति की, अच्छे काम करने के लिए भगवान हम सबको ताकत दें। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु गायत्री माता की जय। अपने परिवार के साथ समाज, राष्ट्र और सनातन धर्म, ऐसी प्रार्थना हमने की। आगे जो ज्ञान के देने वाले हैं, जो हम लोगों को अच्छे मार्ग पर बढ़ा रहे हैं, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में दिखते नहीं हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवस्थित हैं, उनसे आज्ञा लें अपने समाज को, अपने अगर 224 करोड़ गायत्री मंत्र की साधना उस तीर्थ में नहीं होती है तो हिमालय के ऋषि आते हैं, वो साधना को पूरी कर जाते हैं, लेकिन अपनी साधना उसकी पूरी होनी है तो ऐसे तीर्थ में जाते रहिए कभी कभी। तो आदमी को नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, उन्हें ना वो खुद ही करेगा। नहीं गुड़ फलाने वाले खालन मीठा मुझे लग जाए, सिद्धांत ही नहीं है, तो करने तो खुद ही पड़े। आराधना जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है, कुछ लोगों ने कुछ धन दे दिया है, कुछ देने के लिए कह रहे हैं, अपनी व्यवस्था बनाएंगे। आपस में चर्चा हो गई है, भाई तू मेरे नाम के दे देना, मैं तुझे दे दूंगा। लोक कल्याण में अपने पैसे को लगा देना और जो अपना ज्ञान है उसे लोक कल्याण को लगा देना। आराधना समय आप दे ही रहे, लेकिन घर पर भी गायत्री मंत्र की साधना जरूर करें। हाँ, एक बात जरूर है कि ऐसा वर्णन आता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का गायत्री को श्राप लगा हुआ है, तो उसके बारे में गायत्री महाविज्ञान पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, पूरा गायत्री
गायत्री का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है उसमें। उसमें उन्होंने लिखा है जपो नाम जप रोज प्रेम से, जपम जप रोज प्रेम, मन को धो नित्य नेम से, मन को धो नित्य नेम से, निर्मल मन प्रभु को पसंद है, निर्मल मन प्रभु को पसंद है, मत कर मन को बंदा, भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, नटवर नागर धन्ना, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर धन्ना। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब एक ऋषि और प्रश्न करते हैं, अगर आदमी ने मेहनत की, साधना की, उपासना की, अपना उसने समय लगाया, मेहनत लगाई, पैसे भी लगाए और फिर उसका उद्धार हुआ, तो भगवान की क्या कृपा रह गई? ऋषि का प्रश्न बड़ा सम्यक है, बड़ा समझदारी का है, बड़ा जानदार प्रश्न। अब इस बारे में देखिए एक दूसरी प्रसंग आता है। ऐसा ही प्रश्न एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने किया। महात्मा बुद्ध कहने लगे, अच्छा ऐसा करना माता, हम कल आपके घर आएंगे। अच्छा हम आएंगे तो तू क्या बनाएगी? बोले जी देवता तो खीर खाते हैं। बोले तो खीर ही बना देना। खीर बन गई। सुबह गए तो अपने कमंडल में गोबर भर रखा था। बोले आज खाएंगे तो नहीं, आज एकादशी है, इसमें डाल दें। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? तो भगवान कहते हैं रात गोबर में हमारी इतनी बढ़िया खीर को डाल रहे हो, कमाल है, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या लगी? तेरे कल के प्रश्न का उत्तर है, भगवान अपनी कृपा, अपनी शक्ति, अपना प्रेम कैसे, जब तू इतनी समझदार है कि तू अपनी खीर को मेरे गोबर वाले कमंडल में नहीं डाल रही, तो भगवान आपकी कृपा को इतना शुद्ध हुए, इतना सत्य धारण को आदमी को उठाने के रहे, अपने आप को आदमी साध है, भगवान के पास बैठे, कमाई गए अंश उसके साथ में लगाए और उसके बाद अपनी शक्ति का संग्रह करें, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को ठीक करने के लिए उसमें लगाए। ऐसे ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर रहे। और जो फिर आखिरी अध्याय आया उसमें महर्षि मार्कंडेय का और वैशंपायन जी का संवाद आता है। बोले जो नारद जी ने जगह 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 ये जाकर के जो महाप्रज्ञा का चारों तरफ प्रचार प्रसार किया, सब लोगों ने गायत्री मंत्र की साधना की, सबने हवन यज्ञ किए, एकादशी के व्रत हुए, उपवास हुए, जगह जगह गए, संगठन बने, उसका रिजल्ट क्या आया? अब जो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं उनमें मार्कंडेय हैं, उनमें महर्षि वैशंपायन हैं, जो प्रलय के साथ साथ भी रहते हैं। प्रलय आ रही है, वो प्रलय से बंधे हुए नहीं हैं, वो वहीं पर अवस्थित रहते हैं। तो एक ऋषि दूसरे से पूछ रहा है कि जो भगवान विष्णु ने जो नारद जी से वो उस प्रज्ञा के अवतरण का, उस गायत्री महामंत्र का, उस सद्बुद्धि के देने वाली देवी का प्रचार प्रसार किया और जो लोग उसमें लगे, उससे एक देवीय वातावरण हुआ। और वो फूंक मारने से नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे परिवार लोग खपे, उसमें लोगों ने अपने जीवन खपाया, अपने परिवार को खपाया और ये जो देवव्रत्यान को बढ़ाने के लिए उन्होंने जान लगा दिया। भाई साहब महेंद्र पाल जी बैठे, अक्सर इनके साथ होता था। होली दिवाली को इंडस्ट्रियल एक्ट के हिसाब से 3 गुना ओवर टाइम मिलता है। सेठ जी बिंदल साहब भी बैठे, इन्होंने भी कंपनी में अच्छे पद पर काम किया। अगर 100 रुपये आपकी तनख्वाह है तो जो इस तरह के होली दिवाली के त्योहारों का 300 रुपये हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से अगर उस दिन को दीप यज्ञ आ गया तो फिर ये कहते हैं 300 रुपये छोड़ो ना, दीप यज्ञ करेंगे, तो परिवार खपे उसमें। तो वैशंपायन जी मार्कंडेय से पूछ रहे हैं उस परिणाम का क्या हुआ, वो कैसे हुआ और उससे पहले क्या हुआ और आने वाले समय में उसका क्या परिणाम आने जा रहा है। उसमें सतयुग की बात आ रही है। तो महर्षि मार्कंडेय ने 1 मिनट का ध्यान लगाया
उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रज्ञा युग होगा, सतयुग से भी बढ़िया होगा। और जो लोग बाग अब चारों तरफ इस खराब वातावरण को देख रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, उनको समझाओ। 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1946 में संधि हो गई थी और 47 में भारत और आज़ाद हो गया था। किसी को पता था जो सारी भूमंडल पर, सारी धरती पर राज करने वाले हैं, उनका बिस्तरा बोरिया बंध जाएगा? अगर उन्हें पता होता नहर खुदवाते वो, उन्हें पता होता वो रेल चलवाते। क्यों दूसरे के मुल्क में क्यों करते वो? यहाँ से सुई तक का भी सारा कच्चा सामान यहाँ से भर करके वहाँ जाता था और वहाँ से बना बनाया सामान यहाँ पर आता। मेक इंडिया नहीं था तब। तो महर्षि मार्कंडेय कह रहे हैं इस बात को, वैशंपायन से कह रहे हैं आने वाला समय सतयुग से भी बढ़िया होगा। कौन बोल रहा है? महाकाल बोल रहा है। अभी बस समय भी हो गया क्योंकि 4:30 बजे आपकी आरती भी होगी। तो ऋषि इस बात को कह रहे हैं बिल्कुल विश्वस्त होकर के, जो आपको कहा जा रहा है, आप महाप्रज्ञा के अवतरण का समय है, आप साधना से जुड़िए, अपने आचरण को सुधारिए और लोगों को जोड़ करके अच्छी दिशा में उसको ले जाने का प्रयास करिए। बार बार पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे, कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। कहाँ तक वो एग्रीमेंट करने पर तैयार हो गए? बोले 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? सोचागरम ने दास्यामि बिना युद्धे न केशव। और पूज्य गुरुदेव ये भी कहते थे कि सबको बताओ, ये ना कहें कि हाय हुसैन हम ना हुए। आपको बताया जा रहा है, ये मत कहना कि साहब हमको पता नहीं लगा। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृति बनने जा रही है, इसे को रोक नहीं सकता। भारत है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था इस वक्त भारतवर्ष है। पूरे वर्ष में पूरे विश्व में अगर 5 सैन्य शक्तियां हैं तो 5 में से 5वां नंबर भारतवर्ष का आ रहा है। तो डिजिटल लेन देन में भारतवर्ष का हो रहा है। अभी हम लोगों को इस बात को, अगर कोई आपके देश का कोई बहुत बड़ा कोई नेता किसी बात को कहता है तो उसे पूरा वर्ल्ड सुनता है उसको। अभी जो सेनाध्यक्ष है अपने, उसके जम्मू कश्मीर कमांड का, उनका एक अभी थोड़े दिन पहले कोई इंटरव्यू आया, वो कह रहे हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो जम्मू कश्मीर जो हमारा हो तो हमारा ही है, थोड़ा सा हुक्म करो ले लेंगे उसको। चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोक दिया जाएगा, सीपैक को खत्म कर दिया जाएगा। भाई सवाल उठा इसमें से, भाई साहब हमारा है, खड़े हो गए। अहमदाबाद में अभी जो बड़े बड़े हथियारों को बिक्री की एक वहां पर एक सेल लगी, लगभग 100 देशों ने भारत से हथियार खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है। छोटा ही है लेकिन शुरुआत तो है। चाइल्ड इज द मैन ऑफ फादर। बच्चा ही नहीं होगा तो बड़ा कैसे होगा? काम चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम ही। कोरोना के लिए जब आपके जहाज भर भर के दवाई पूरे विश्व में ले जाई जा रही है, अभी इंडोनेशिया में 20 देशों का जो सम्मेलन हुआ है उसमें आप अध्यक्ष रहे, तो इस ताकत को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि युग निर्माण योजना अपने पूरे ऋषि पूरी पैनी दृष्टि से उस कार्य को देव शक्तियाँ इस देववृत्तियों को बढ़ाती जा रही है। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहा है महाकाल। इसे हृदयंगम करेंगे, उसके बाद फिर आरती का क्रम छोटे से उद्बोधन के पास बात शुरू करेंगे। अब फिर से सतयुग आएगा आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, 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 यह बदलेगी निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन, निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा।
निश्चित कर लेते हैं, घर में एक स्थान निश्चित कर लेते हैं और गायत्री मंत्र अगर निश्चित कर लेते हैं तो उसकी उपासना का गजब ही हो जाता है। उसमें समय, स्थान और मंत्र अगर निश्चित है। हाँ, कई बार एक दिक्कत हो जाती है कि पूर्व जन्म के संस्कार बड़े खराब रहे हैं, पता नहीं पुराने जन्म में किसी बड़े जमींदार के यहाँ पैदा हुए, दुनिया भर का पाप उन्होंने किया, किसी की लड़की उठवा दी, किसी के घर से गाय भैंस बैल खोद ली, पता लगा उसका सारा का सारा जो भी कुछ फसल थी फसल ही नहीं हुई, खलिहान में से फसल उठा करके ले गए, वो 1 साल तक पता नहीं किस किस तरह से उसने कष्ट उठाया। पुराना अगर जगह ज्यादा दुष्कर्म है तो उसे काटने के लिए गायत्री मंत्र को बड़ा समय लगता है। एक प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, पर्चे लेकर रखते रहे, बातें ना करेंगे तो ये प्रसंग समझ में आ जाएगा। वृंदावन में एक रहने वाला सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाना, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन मन से, दूर सभी संताप करो। करो साधना तन मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र में जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप इस युग का आध्यात्मिक संविधान है जिसकी पूजा की जाती है प्रज्ञा पुराण।
चिंतन है, विदित होता जन जीवन है, जो के बताए आप प्राण की आरती शेखर या पुराण की आरती शेखर या पुराण की मंगल की चिंता जिनको मेरा द्वार खुला है, साधु आए नारद तुमको जन सेवक से ममता को मिली कृपा करुणा निधान की आरती शेखर या पुराण की आरती शेखर या पुराण की नारद समाधेश हो जाओ जगना समाधान दिखाओ, लोक क्या पुराण ले जाओ, प्रज्ञा गोत्रों को समझाओ, यह कृति है युग समाधान की आरती शेखर या पुराण की आरती शेखर या पुराण की। यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, युग की राधा शमन सार है, ज्ञानामृत की सुधाधार है, दुख चिंतन मत का उतार है, विधि बबलों को मेरी दान की आरती शेखर या पुराण की आरती। बोलिए गायत्री माता की जय। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इधर खोले थोड़े से। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः प्लेट में रख दो, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्राक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माते ब्रह्मयोगे नमोस्तुते। बोले गायत्री माता की जय, गाधिपति महाकाल की जय, गांव खेड़े की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो बोले सो अब है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अपना अपना आसन ग्रहण करें। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम का प्रारंभ करें। जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम अपने ग्राम सारा के पंचायत घर में चल रहा है, उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में है। उनकी यहाँ पर सूक्ष्म उपस्थिति हो, ऐसा उनका भाव भरा आह्वान करें। किसी मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग पर जाने वाले से किसी से संपर्क हो जाता है तो जाने का रास्ता आसान हो जाता है। कोई आदमी बीकानेर गया हो और उसी से ही रास्ते को पूछा जाए तो रास्ते को ठीक से बता देता है। उसी प्रकार से आध्यात्म पद के निमित्त प्रणेता पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से आग्रह करें, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम उनका भाव और आह्वान करें, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। खेलता खेलता रात्रि में कहीं फंस गया, उसने कहीं से पेड़ पर चढ़ करके देखा, उसे कहीं रोशनी दिखाई दी, और जब उस झोपड़ी के अंदर गया तो उस झोपड़ी को उसने देखा कि उसमें बाहरली तरफ कहीं हड्डियां वड्डियां लटकी हुई है, कहीं पर कुछ गंदगी भरी हुई है। तो उसने झोपड़ी को ऐसे हिला करके देखा, उसका गेट हटा करके, तो सामने एक आदमी बैठा था। उसने राजा से कहा, अंदर आजा, बाहर मत रहे।
शेर हैं, चीते हैं, गिद्दड़ हैं, फाड़ के खा जाएंगे अंदर। अब उसने देखा अंदर एक तरफ मल का स्थान है, एक तरफ मूत्र का है, एक तरफ थूक है, एक तरफ बलगम है, मांस लदा पड़ा है, हड्डियां लटकी हुई है। उसने कहा इसमें मैं कैसे करूंगा? बोले रात को जो फंस जाओ आते सबसे पहले इसी बात को कहे आ जा, ये लेट जा, जाने को जी ना करने का रात के पे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कौन था वो आदमी? और संत तो संगति है, बोले तू है वो मूर्ख। अंदर हड्डी है, बोले हाँ। मांस है, बोले हाँ। मलमूत्र है, बोले हाँ। थूक है, बोले हाँ। बलगम है, क्योंकि वहां से हटाना जरूरी था, क्योंकि 7 दिन बाद में ऊपर जाना पड़ेगा। ये छोड़ दे, इसे ध्यान लगा, यहां से ध्यान हटाता ही नहीं है। संत की बात असर कर गई। गायत्री परिवार में मामा और मामी के नाम से एक बस अड्डे पर दुकान चलती है, बहुत बढ़िया। और जहां कहीं भी कोई कथा होती है, पति पत्नी दोनों ही आते हैं। आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला लगता है। आइए पधारिए, स्वागत है। श्री राम जय राम जय। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। वादा करके आए थे जो, वादा करके आए थे वो, कोल निभा भूल गए। जो वादा करके आए थे वो, कोल निभाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों हम देख रहे थे रोज रोज मरघट में लाशें जलते हुए। जग के मुर्दे जलते देखे, जग के मुर्दे जलते देखे हम, खुद को जलाना भूल गए। जग के मुर्दे जलते देखे हम, खुद को जलाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो, बोल निभा भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। 2 लाइन और फिर कथा शुरू करते हैं। वीरान पड़े खंडहरों के थे महल कभी महाराजों के। खुदवाए जो पत्थर पर, खुदवाए नाम जो पत्थर पर, वे बन सब पाँव की भूल गए। खुदवाए नाम जो पत्थरों पर, वे बन सब पाँव की भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। वादा करके आए थे वो, कोल निभाना भूल गए। ये भी काम चलता रहे, वो भी काम चलता रहे। लगाएगा तो उसके मित्र सीखेंगे, फिर जब सारे के साथ लगाएंगे तो उसका अफसर भी सीखेगा। हो सकता है सुबह 3 बजे ट्रैक्टर लेकर के निकलना पड़ जाए, तो फिर कैसे लगेगा? लेकिन धारण करना चाहिए। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
राह में आए जो दीन दुखी, सभी गले से लगा के चलो, सभी को गले से लगा के चलो, ज्योति से ज्योति जगा के चलो, ज्योति से ज्योति जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, ज्ञान के मोती लुटा के चलो, ज्ञान के मोती लुटा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, ज्योति से ज्योति जगा के चलो, ज्योति से ज्योति जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो। कर सकते हो आप। चिड़िया चहचहाने लगती है, कुकड़ू को होने लगती है, पूरब दिशा से उजाला दिखने लगता है। क्यों? सुबह होने वाली है, सूर्य निकलने वाले हैं, दिन निकलने वाला है। अब वही सतयुग का, प्रज्ञा युग का समय आने वाला। गुरु गोविंद सिंह जी लिख दिया। और सुनिए, जरदस्त पैगंबर के खलीफा जमास ने अपनी पुस्तक जमासनामा में लिखा, और धर्म की बता रहे हैं, जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति कर्क राशि पर आएंगे तब एक महान आत्मा प्रकट होगी। यही बात श्रीमद् भागवत में कलयुग समाप्ति के लिखी हुई है। इसका भी संवत 2000 ही पड़ता है, जिसे चलते चलते 79 साल हो गए। यहूदी को सुनिए, यहूदी धर्म ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे इन्हीं दिनों गुएर गजर युग, उसे बोलते सतयुग, आरंभ होने वाला है। ईरान में बहावियों को तो मार मार करके बाहर कर दिया एक दूसरे धर्म के ठेकेदारों ने, वरना ईरान भाइयों का क्षेत्र था जो अपने को आर्या बोलते थे। ईरान के बहावी विश्वास करते हैं कि ठीक यह समय सतयुग शुरू होने का है। जापानी बौद्धों का विश्वास है कि सन 1936 सतयुग आरंभ हो चुका है। दूसरे की मान लो, जो फॉरेन से इंपोर्टेड चीज हो गई है, बदलाव की बड़ी आवश्यकता है। माला बुद्ध कबलुत कयामत नामक एक अरबी पुस्तक है, उसमें लिखते हैं कयामत आने के कुछ पूर्व चिन्ह इस प्रकार के बताए गए हैं। निंद्रा के अतिरिक्त जागृत अवस्था में किसी को शांति नहीं मिलेगी। कैसे? किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, चलो हमारी पुत्र वधू, हमारी लड़की है, उसके बच्चा पैदा हुआ, बच्चा किसका हो रहा है? पुत्र वधू के, लड़की के। पूरा घर सोता है। लाली ठीक है तू, उससे बेचारी में उसकी जान पे बन रही है। हाँ ठीक, बेचारी कह रही है। क्यों? बोले बच्चा पैदा होने वाला है, घर में प्रसूता है, समय उसके लिए एक दूसरा है, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। वही हाल युग परिवर्तन का होता है। सर्दी से पहले तैयारी नहीं की, कपड़े गर्म नहीं पहने तो जाड़े में क्या स्थिति हो जाएगी सब जानते हैं। इसलिए उसके अनुरूप अपने आप को बदलने की आवश्यकता पड़ती है।
तो उसमें वो कहते हैं कि चांदी जैसी एक धातु निकल आएगी, हाट बाजार में बैठ करके खाना बुरा नहीं समझा जाएगा, तरह आकाश में उड़ना बहुत संभव हो जाएगा, अपने विचारों को जरा सी देर में दूर देशों तक भेजना संभव हो जाएगा। कुछ कमियां भी आई, माता पिता की बात बच्चे सुनने को तैयार नहीं होंगे। अरे रोज क्या है, तो होगा बस, हो गया बस, तुझे ना पता कुछ भी, इसे पता ना तू पैदा कर दिया, पेट से बाहर निकल गए, बिना पता ही करे तू बाहर आ गया, इसे इतना तो पता है तुझे तो पैदा कर सकती है ये। और कई बार स्थिति आजकल बच्चों की, कई बार हमने भी अपने घर में भी देखा है, एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, सुबह 7:30 बजे तैयार होकर के 7 बज गए, खड़ा हो भाई, मोबाइल सिराने रख रखा, अभी 5 मिनट में उठता हूँ, अभी उठ। लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले, उठ जा भैया, देर हो जाएगी। अच्छा कपड़े धीरे धीरे से, क्योंकि उसे एकदम हीट दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, धीरे धीरे हीट दो। कपड़े कहाँ रखे थे, देखिए बेल्ट वेल्ट है उसमें, आई कार्ड भी है, उसने सो नहीं ना उठ जाती हूँ। तो कई बार एक ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन में समझ जाएगा। कई बार बच्चे आते हैं तो प्रणाम करने का अभ्यास नहीं रहता है, तो हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, फिर माँ है तो बाप कहते, बाप को कहते, अरे आज तेने अपने बाप के पाँव छुए, मैं कहा हाँ भी छू लो। फिर अगले दिन आया, फिर अगले दिन बाप कह रहा, अरे इसने तुझे पैदा करा तो रोटी बांध के पाँव छुएगा, इसका आया क्या, सिखाओ। और जब छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई साहब धर्मवीर जी बैठे, तो पोती के सुबह तो पहले पाँव छूते हैं। ये संस्कार सिखाने की बड़ी आवश्यकता है। संस्कार ना अब तक साधन घोर अंधेरा छाया इस धर, अब तक साधन घोर अंधेरा छाया इस धरती पर, आलस प्रमाद भरा इस जगती पर, आलस प्रमाद भरा कण कण इस जगती पर, कटाती मिर का जाल उतारा छाने वाला है, नया युग आने वाला है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। समय को जो जान गए, जो पहचान गए, भगवान राम के जमाने में कुछ वानर भालू थे, उन्हें पता लग गया था, लग जाओ। पुल बांधने के लिए, रावण से लड़ने के लिए राजा थोड़े ही आए थे। भगवान कृष्ण के साथ में कौन कौन लगे आप सब जानते। बुद्ध के साथ तो भिक्षा मांगने वाले चीवरधारी लग गए, और जब 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें जेल काटने वाले असहयोग आंदोलन थे, उसको करने वाले फायदे में रहे। पिता पे नहीं, माँ के नाम पाया। इत्रा नाम की दासी के पुत्र का नाम ऐत्रेय है, और ऐत्रेय के नाम पर एक उपनिषद है पूरा। कर्म कैसे हैं, कर्म पर ध्यान नहीं देते। और शास्त्र से लेकर के, रामायण से लेकर के, महाभारत से लेकर के, गीता से लेकर के, कर्म तो प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करे भागा, कर्म प्रधान विश्व करे भागा, जो जस करई सो जस भागा, जो जस करई सो जस भागा। ऐत्रेय ऋषि प्रश्न करते हैं महर्षि अश्वत्थामा से, एक बात तो बताओ,
बच्चे पैदा हुए, बालक अलग अलग है। एक तो ऐसा है कोल्हू के बैल की तरह, खाया हाथ पूछे, सुबह को चला गया, शाम तक करा, रात को सो लिया, बच्चे पैदा कर लिए, खा लिया, मर गया। इसे तो वो चाहिए। अरे ताने बाने का बड़ा जबरदस्त, बड़ी मजबूत जोड़ है ये। उस बात को जब ही कहते ना, जब उसके फेरे फिर रहे थे, अगले की माँ ने खींची लो, जब बताते उसको, जब बताती हो कि काम करोगे। लड़की ने बड़ा सुंदर देखा, उसने कहा भाई ने, उसने भी देखे काम कर, जमीन ले ले, पर तू अपनी मुँह तू बड़े मत लगा, ले ले तू बेच दे, सब उसने कागज तैयार करवा ली, घर में कोई था नहीं। भाई घर पर आ गया, साइन करवा करके ले गया और दाखिल खारिज हो गया। उनको पता ही नहीं लगा, जमीन भाई के नाम पूरी चली। इंसान प्रभु का बंदा है, नफरत नरक का फंदा है। इंसान को धोखा दे करके, इंसान को धोखा दे करके, भगवान को तुम झुठलाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को बताओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। खुद अपने दोष हो, औरों को दोष लगाते हो। इंसान के अंदर जा बैठो, भगवान को तुम क्या अपमानित करके, प्रभु को न मानते पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। भगवान को तुम क्या पाओगे। माँ बाप के किसी गलत काम में सहभागिता ना करना ठीक है, लेकिन शालीनता बनी रहे, एक मर्यादा बनी। धर्म के लक्षण सत्य और विवेक। 10 धर्म के लक्षण कौन से हैं? 10 के साथ में अगर 2-2 का जोड़ा बना दिया जाए, कौन कौन से? 10 सूत्र धर्म के होते हैं, 10 सूत्र धर्म के होते हैं, मुनिजन ऐसा बतलाते हैं, मुनिजन ऐसा बतलाते हैं, मुनिजन ऐसा बतलाते हैं। जब पूरक जोड़े बनते हैं तो 5 युग्म कहलाते हैं। जब पूरक जोड़े बनते हैं तो 5 युग्म कहलाते हैं। पहला है सत्य विवेक और पूजा संयम कर्तव्य रहा, पूजा संयम कर्तव्य रहा, पूजा संयम कर्तव्य रहा। संयम तो किया, जोड़ा, लेकिन जहां कर्तव्य की बात आती है उसका भी ध्यान रखें। हमारी कमाई पर हमारा अकेले का अधिकार नहीं है। ये जो कंधे पर गायत्री मंत्र का दुपट्टा पड़ा, इसमें कितने का सहयोग है? पैसे पैसे का विषय नहीं है। किसी ने उगाया है, किसी ने साफ किया है, किसी ने बुना है, किसी ने रंग किया है, फिर ये शांतिकुंज पहुंचा है, फिर वहां से खरीद के लाया गया है। जिस कार में, जिस बस में बैठ कर के आए उसका सहयोग है, और यहाँ जो देख रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद तभी तो मिला।
पहला है सत्य विवेक और दूजा संयम करता रहा, दूजा संयम करता रहा, दूजा संयम करता रहा। अनुशासन और अनुबंध सदा से, अनुशासन और अनुबंध सदा से मरम धर्म का बना रहा, और अनुबंध सदा से मरम धर्म का बना रहा। अनुशासन किसके प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए? जब उम्र आ गई है तो बोलिए जब भगवान की जय। अभी कुछ माताओं बहनों की एक गीत की डिमांड आ रही है, उसके बाद फिर आरती कर देते हैं। कल
करोगे तो चित्र गिर जाएंगे। पीछे तो गिर जाएंगे ऐसे ऐसे कोई आफत थोड़ी आ रही है। सबका